जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि पिछले वर्ष यानी कि गत वर्ष 2021 के एग्ज़ाम में जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाए हैं। इसलिए हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को लाए हैं। तो 25 क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उतना ही आपके लिए इस घड़ी में अच्छा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और उनमें अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, जब किडनी हमारे शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को और अतिरिक्त द्रवों को निकालना बंद जब कर देती है तो उस प्रक्रिया को याद रखिएगा, क्या कहेंगे? डायलिसिस की प्रक्रिया कहेंगे। डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है उस प्रक्रिया को जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है और अपशिष्ट पदार्थों यानी कि मल मूत्रों को निकालने को बंद कर देती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो हम आपको बता दें, राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर, अगर किसी शिफ्ट में तो जरूर पूछेगा, अभिनव बिंद्रा हैं। और दूसरी बात, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और तीसरी बात, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो विश्वनाथन आनंद सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा क्योंकि तीनों बातें आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यानी कि यह पूछ रहा है क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? दोस्तों, यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 60 से 70 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, तो उसी में से फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है एसएससी में, याद रखिएगा। इसलिए इस सेशन को लेना मत भूलिएगा। अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में स्थित द्वीप है। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। अरब सागर में है स्थित लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आपके एग्ज़ाम में होली त्यौहार से संबंधित, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबको याद कर लीजिएगा। तो लठमार होली जो है वो कहाँ मनाई जाती है? बनारस और नंदगांव में। बनारस और नंदगांव में, यानी कि उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है लठमार होली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी लिखकर आ सकता है, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह किसकी आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कौन से अनुच्छेद को धारा
के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा, अब नहीं दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 370 और 35A को 2019 में समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। 35A को भी इसके साथ साथ समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से ली गई है? नागरिकत्व मतलब नागरिकता जो है वो पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से नागरिकता ली गई है भारतीय संविधान की। तो नागरिकता जो है वो याद रखिएगा ली गई है यूके के संविधान मतलब ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कुछ बातें और याद रखिएगा जो आपसे पूछ सकता है। एक है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और एक याद रखिएगा कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और एक बात याद रखिएगा, समवर्ती सूची की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और उसके बाद समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये दोनों चीज़ें ली गई हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, और भी चीज़ें हैं वो भी हम समय आने पर वीडियो में अपने बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करता है यह हमें बताना है। तो पानी के साथ प्रक्रिया करने वाला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च कौन सी अदालत है? तो सर्वोच्च है उच्चतम अदालत। तो उच्चतम अदालत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन हैं? 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो याद रखिएगा और कोई नहीं हो सकता, माही और महेंद्र सिंह धोनी। माही जिसको महेंद्र सिंह धोनी भी कहते हैं, वह 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो सुनील छेत्री हैं। जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुनील छेत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से, यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर के राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है। सरकारी रसीद है जो विमोचन योग्य नहीं है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे राजस्व रसीदें। सरकारी रसीद वह होती है जो विमोचन योग्य नहीं है, उसे राजस्व रसीदें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु होती है? तो सबसे अधिक तन्य होती है सोना। सोना से बहुत लंबी तार खींचे जा सकते हैं। 10 ग्राम सोने से करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए यह बहुत तन्य होती है। सबसे अधिक तन्य होती है सोना। सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो पूंजी उत्पादन के दौरान कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। क्रियाशील वस्तुएं संदर्भित करती हैं। क्रियाशील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको कहते हैं रंध्र और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टोमेटा। तो रंध्र या स्टोमेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। तो यह कौन सी होती है? कौन सी मिट्टी होती है? तो याद रखिएगा, वह मिट्टी जो शुष्क मिट्टी है यह प्रायः प्रकृति में यानी कि अक्सर प्रकृति में रेतीली होती है। रेतीली तो होती है, रेत मतलब बालू ही होता है, तो शुष्क मिट्टी बालू वाली होती है और गुण जो होता है उसका लवणीय होता है, लवणीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो शुष्क मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन है सा भक्ति संगीत सुखी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है कव्वाली। कव्वाली वह है जो भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाली भक्ति संगीत सुखी संगीत का रूप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? इनमें से सिंधु नदी की उपनदी जो नहीं है उसको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी इसलिए, तो गंगा नदी उपनदी थोड़ी ही है, गंगा नदी बहुत विशाल नदी है, इसकी कई उपनदियां हैं। गंगा नदी किसी की उपनदी नहीं है, याद रखिएगा। रावी, चिनाब और झेलम जो है ये तीनों की तीनों नदियां सिंधु नदी की उपनदी हैं, लेकिन गंगा नदी किसी की उपनदी नहीं है, लेकिन गंगा नदी की उपनदियां बहुत हैं। तो गंगा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, तो जम्मू और कश्मीर के बंजारों को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का साफ सीधा मतलब है जम्मू और कश्मीर के बंजारों को क्या कहा जाता है? तो गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। गुज्जर बकरवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट लगा होगा। उम्मीद करते हैं इससे आपकी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।